Welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, I'm Rashid, and this is episode 7 of Learn Facebook Marketing from Basic to Advanced Level. फेसबुक मार्केटिंग में या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में दो चीजें अहम होती हैं। एक है कि आपने ऐड किनको दिखाना है, आपकी ऑडियंस टारगेटिंग क्या है। दूसरा है कि आपने ऐड कहां पे दिखाना है, आपकी प्लेसमेंट टारगेटिंग क्या है। इससे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ऑडियंस टारगेटिंग को डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम लोग फेसबुक में अवेलेबल प्लेसमेंट टारगेटिंग के ऑप्शन डिस्कस करेंगे कि फेसबुक में कौन कौन सी प्लेसमेंट टारगेटिंग के ऑप्शन अवेलेबल है और आपको कौन सी ऑप्शन यूज करनी चाहिए और क्यों यूज करनी चाहिए। अब मैं आपको अपने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके फेसबुक के अंदर जो प्लेसमेंट टारगेटिंग की ऑप्शन है उसको मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये मेरा डमी फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कोई भी डमी कैंपेन क्रिएट कर लेता हूँ। डमी कैंपेन मैंने क्रिएट की कोई भी ऑब्जेक्टिव के साथ, फॉर एग्जांपल अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने क्रिएट की। तो अब मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा एड सेट के अंदर। एड सेट के अंदर हमने प्लेसमेंट ऑडियंस को भी सिलेक्शन करना होता है और हमने प्लेसमेंट भी एड सेट के अंदर ही सिलेक्शन करनी होती है। मैं नीचे आ जाऊंगा प्लेसमेंट के ऑप्शन पे। मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक है एडवांटेज, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक, दूसरी है मैनुअल। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में क्या है कि कंट्रोल आप फेसबुक के हवाले कर देते हैं कि फेसबुक को जहां मुनासिब लगे जो प्लेसमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, डिज़ाइन के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो वहां पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन दिखाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है? इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है फेसबुक का, क्योंकि वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन दिखाता है। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन दिखाएगा तो आपको उतनी ही अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होगी। लेकिन इसमें आपके लिए भी फ़ायदा है। अगर आपका मार्केटिंग बजट बहुत ज़्यादा है तो आपको इंप्रेशन ज़्यादा मिलेंगे, आपको ज़्यादा रीच मिलेगी, आप कंज्यूमर की अवेयरनेस ज़्यादा होगी, आपके रिजल्ट्स जो KPIs हैं तो वो मीट हो जाएंगे। टोटली डिपेंड अपॉन कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, एट द सेम टाइम मैनुअल प्लेसमेंट में क्या होता है कि मैनुअल प्लेसमेंट में कंट्रोल आपके अपने हाथ में होता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जहां पे आपने प्लेसमेंट करनी होती है वहां पे आप प्लेसमेंट करते हैं। इन दोनों में एक और डिफरेंस है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप नए हैं और आपको पता नहीं है कि कौन सी प्लेसमेंट की ऑप्शन अच्छी है तो आप कैसे मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हैं। आपको पहले ये देखने के लिए कि कौन इन दोनों में से कौन सी जो है मैनुअल ऑप्शंस के अंदर हम जाते हैं, फीड के अंदर जाते हैं, रील्स के अंदर जाते हैं, स्टोरीज के अंदर जाते हैं, इन सर्च में जाते हैं तो हमें कौन सी ज़्यादा अच्छे, कहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहले मैं इसको एक टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए। एक आध कैंपेन हमें इस तरह क्रिएट करनी चाहिए जो कि एडवांटेज ऑटोमेटिक होनी चाहिए अगर आपको पता नहीं है। ठीक है, और एक उसके बाद जब आप देख लें कि कहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और कहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते तो फिर आप मैनुअल पे आ जाएंगे। ठीक है, पहले आप टेस्ट ड्राइव कर लेंगे, लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है तो आप डायरेक्ट मैनुअल से स्टार्ट ले लें। ठीक है, अगेन अगर आपका मार्केटिंग बजट ज़्यादा अच्छा है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन जितनी जल्दी हो सके आपको इंप्रेशन मिले तो फिर भी आप ऑटोमेटिक की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा? मैंने अभी कहा कि आपको अगर पहले से आइडिया, आप पहले एक कैंपेन को रन कर लें, आप देखिए एडवांटेज के अंदर, ऑटोमेटिक के अंदर आप पहले देख लें कि कहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स कहाँ पे अच्छे आ रहे हैं उसके लिए आप कैसे देखेंगे? आप मैं इसको दोबारा करता हूँ, एक और विंडो पे मैं इसको खोलता हूँ और मैं आ जाता हूँ इसके स्टार्ट पे। ठीक है, कैंपेन के स्टार्ट में हम आ जाते हैं। तो कैंपेन, ये जो हमारा ये जो डैशबोर्ड होता है, ये वाला जो डैशबोर्ड है, मैंने इसको बंद किया। इसकी यहाँ पे मैं अगर ब्रेक डाउन में जाऊँगा, व्यू सेटअप के कॉलम्स में नहीं, ब्रेक डाउन में जाऊँगा। ब्रेक डाउन में मैं बाय डिलीवरी के अंदर मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगी प्लेटफॉर्म की। ठीक है, प्लेसमेंट एंड डिवाइसेस, प्लेसमेंट एंड डिवाइसेस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपने कैंपेन रन की होगी वहाँ पे आपको इनके रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि कौन से अगर फेसबुक रील्स के ऊपर मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, फेसबुक स्टोरीज पे कैसे मिले हैं, फेसबुक फीड पे कैसे मिले हैं, इन स्ट्रीम वीडियो पे कैसे मिले हैं। ठीक है, और ये मोबाइल ऐप है और ये डेस्कटॉप आ गया। ठीक है, ये हर एक आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप डिसाइड कर लेंगे मार्केट प्लेस डेस्कटॉप पे कैसा है, राइट कॉलम पे कैसे रिजल्ट्स हैं, सर्च रिजल्ट्स मोबाइल ऐप पे कैसे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब हर एक के आपने देखना है कि आपको फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे फेसबुक फीड के अंदर वीडियो फीड है, डेस्कटॉप के ऊपर चली लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। ठीक है, वीडियो फीड मोबाइल ऐप पे चली है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने जो एक कैंपेन रन करके आपको पहले आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ पे इसकी प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट करनी है तो आपने कैसे करनी है। ठीक है, पहले आप देखेंगे कि एक ऑटोमेटिक जिसे हम प्लेसमेंट कहते हैं, प्लेसमेंट प्लस
के तौर पे आप चला के, एडवांटेज प्लस के तौर पे चला के आप देखेंगे कि कहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम जब कैंपेन रन करेंगे तो आप उसको मैनुअल रन कर लेंगे, ठीक है। मैनुअल के अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास कंट्रोल होता है। आप डिवाइसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने मोबाइल में चलाना है या डेस्कटॉप पे चलाना है, ठीक है। उसके अलावा आप प्लेसमेंट के आपने फेसबुक पे चलाना है सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना है, या आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलाना है, आपके ऊपर है। सब चीज़ें आपके हाथ में है कि आपने किसके ऊपर चलाना है। लाइक मैं अभी कहता हूँ कि मुझे सिर्फ फेसबुक पे चलाना है तो मैं सिर्फ फेसबुक क्लिक करूँगा, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मुझे फेसबुक के सिर्फ फेसबुक फीड पे चलाना है तो मैं सिर्फ फेसबुक फीड सेलेक्ट करूँगा और बाकी सारों को मैं अनचेक कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी पे चलाना है और इसके अलावा मुझे फेसबुक फीड पे भी नहीं चलाना है, मुझे कहाँ चलाना है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे चलाना है, तो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज चेक करूंगा और बाकी सब चीज़ों को अनचेक कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह टोटल अप टू जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद आप इनके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने फ्यूचर में जो मजीद कैंपेन को रन करना है तो आपने कौन सी प्लेसमेंट की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे फीड पे भी चलाना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम की फीड पे भी चलाना है और मुझे स्टोरीज में भी चलाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फीड का जो साइज़ होता है वो 1:1 का साइज़ होता है, जबकि स्टोरी का जो साइज़ होता है वो 9:16 का साइज़ होता है। यहाँ पे अगर मैं स्टोरीज के ऊपर आ जाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरीज 9:16 का साइज़ होता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने दोनों के ऊपर चलाना है एक ही कैंपेन के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखें 12 सिलेक्शन है मेरी आउट ऑफ 17। तो ये क्या कह रहा है, एसेट्स कस्टमाइजेशन, यानी कि जो मैंने सिलेक्शन की है ये एसेट्स हैं। ये इनके अंदर मैं अभी ये बंद करके मैं अभी सिर्फ 4 की सिलेक्शन करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मैंने अब आ गया मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन, ठीक है। दो स्टोरीज हैं फेसबुक इंस्टाग्राम और 2 मेरे पास फीड्स हैं। कितनी ऑप्शंस होगी मेरे पास टोटल, 4 आउट ऑफ 17। और ये कौन सी हैं, 4 आउट ऑफ 17 प्लेसमेंट्स, डैशबोर्ड्स, एसेट्स कस्टमाइजेशन, यानी कि मैं इनके डिज़ाइन को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैंने 1:1 स्क्वायर का मैंने डिज़ाइन डाल दिया। तो अब मैं जो स्क्वेयरिश डिज़ाइन डाला होगा उसको अगर वर्टिकल रेशो में कन्वर्ट होगा ऑटोमेटिकली तो वो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा कि जब मैं ऐड के ऊपर जाऊँगा तो स्टोरीज के अंदर जाके मैं इसी ऐड के अंदर मैं स्टोरीज का डिजाइन चेंज कर दूंगा। कस्टमाइज है ना, वो कह रहा है कि एसेट्स कस्टमाइज, यानी कि ये कस्टमाइज हो सकता है। मैं अब इसको कस्टमाइज करके दिखाता हूँ अभी आगे जाके, पहले मैं आपको बाकी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा, यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि आपने कौन सी डिवाइस पे चलाना है, ठीक है, और कौन से प्लेटफॉर्म पे चलाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस या मैसेंजर पे चलाना है, और प्लेसमेंट के अंदर आपने जाके 1 बाय 1 सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँगा मजीद इसके ऑप्शन को, तो आपने कौन सी डिवाइस पे चलाना है, यानी कि सिर्फ मोबाइल डिवाइस पे चलाना है और तमाम मोबाइल डिवाइसेस पे चलाना है, या एंड्रॉयड पे चलाना है, या iOS पे चलाना है, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये नीचे आ जाता है इन्वेंट्री फिल्टर, कि इन्वेंट्री फिल्टर में आपके पास 2 तरह की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी कि अगर आपकी वीडियो है तो लाइक जो एवरेज वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपने उसको सिलेक्शन करना और बाकी सबको अनचेक कर देना। इसको करने के बाद अब हम आ जाएंगे, मैंने इसको किया और मैंने आ गया, मैंने ऐड के ऊपर आ गया। ऐड के ऊपर जब मैं आऊँगा तो एसेट्स, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एसेट्स कस्टमाइजेशन की ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास आ गया। इसको मैंने किया, सिंगल इमेज है, ठीक है। ऐड क्रिएटिव आ गया मेरे पास, तो ये मैंने देखा फीड 2 प्लेसमेंट थी, स्टोरीज और रील्स की भी मेरे पास 2 प्लेसमेंट की। फीड के मैं कह रहा हूँ कि ठीक है मेरे पास दोनों 1:1, फॉर एग्जांपल ये 1:1 की रेशियो है। अब यहाँ मैं इसको अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। फीड के अंदर मेरा स्क्वायर डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मेरा ये स्क्वायर डिज़ाइन है, ये फीड का स्क्वायर डिज़ाइन आ गया। और इसी तरह ये फीड के ऊपर मैंने इसको डालूंगा और मैं स्टोरीज के ऊपर जो डिज़ाइन है वो मैं दूसरा डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं स्टोरीज के ऊपर डिज़ाइन यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्टिकल रेशो चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे चेंज करके को वर्टिकल जो डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन होगा इसी का वर्टिकल
ये स्टोरी में इस तरह शो होगा, ठीक है। लेकिन जो इस डिज़ाइन के जो मैंने यहाँ पे 1:1 का रखा होगा, अपने डिज़ाइनर से क्या है कि मैं इसका वर्टिकल रेशो भी क्रिएट करवाऊंगा और फिर मैं इसको यहाँ से, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कोई वर्टिकल डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि यही वर्टिकल डिज़ाइन है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें प्राइमरी टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ इसको मजीद, ठीक है। और इसको मैं एज अ वीडियो भी फॉर्मेट इसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो इस तरह आप स्टोरीज को इस तरह आप अपनी जो प्लेसमेंट है वो सिलेक्शन करते हैं विद इन फेसबुक ऐड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हम लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की पेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंसी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।